चाहूंगा। कर्नाटक के अलूर जिले में एक हिंदू व्यक्ति नवीन गौड़ा द्वारा 38 वर्षीय मुस्लिम समीउल्लाह की हत्या कर दी गई। समीउल्लाह कल मगरिब की नमाज जो थे पढ़ करके लौट रहे थे, उन पर चाकू से वार किया गया। नवीन गौड़ा आरएसएस और हिंदुत्व समूहों के सदस्य और अनुयायी हैं। ये हैं नवीन गौड़ा का असली चरित्र। आज खुलासा जी भर के करेंगे, आज खुलासा सीना खोल के करेंगे। लगातार साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई गोदी मीडिया डमरू बजा करके उस मदारी के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकता जिस मदारी का हुक्म है ओए चलाना मत वीडियो। लेकिन यहां और भी बहुत से ऐसे राज हैं जो राज खुलने से रह जाते हैं कि आईएसआई को किस तरह से हिंदुस्तान में झोंकना है और किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे कराने। यह पाकिस्तान की आईएसआई की पहली पॉलिसी थी जो ये करना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी के जमाने में भी वायरलेस पकड़े जाते थे मोमडन घरों में, जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हुआ करती और बाकायदा दंगे फैलाए जाते थे। इंदिरा गांधी जब भी दंगे होते थे हमेशा पाकिस्तान की एजेंसियों को कसूरवार बनाते थे। आला अफसर जो कभी 70 साल में जब ट्रेन चलती थी तो बाथरूम का शीशा चुरा के ले जाते थे रेलवे से। इससे कड़ी टिप्पणी और नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आज बीजेपी के चेहरे से नकाब उतारने आया हूं। नकाब उतारने का मतलब यह है कि पूरी तरह से नंगा करने आया हूं एक ऐसे नेता की विचारधारा को, जिस विचारधारा को आजकल हिंदुस्तान की विचारधारा बनाने के लिए 8 साल में पता नहीं कितने संस्थान बिक दिए जाते हैं, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है, कितनी बार सेना का अपमान होता है। बात तो करनी होगी, बात नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां, बोलेंगे नहीं तो जाएंगे कहां। यही तो हमारी फितरत है, यही तो हमें नेहरू और गांधी जी ने सिखाया था, यही हमें सुभाष बाबू ने सिखाया था, यही हमें भगत सिंह ने सिखाया था, जो आज हम अपनी जुबान पर लेकर के बैठे हैं, जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां अयोध्या के एक मंदिर में साधुओं को काट कर गला काट करके हत्या कर दी जाती है। जी हां, यूपी में लगातार साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई गोदी मीडिया डमरू बजा करके उस मदारी के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकता जिस मदारी का हुक्म है ओए चलाना मत वीडियो। लेकिन यहां और भी बहुत से ऐसे राज हैं जो राज खुलने से रह जाते हैं। जहां एक तरफ मंदिरों में हत्याएं होती हैं, वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वहां आतंकवादियों के दस्ते के साथ मिले हुए पकड़े जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ताजा हुए हमले में जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जो पकड़े गए थे, जिनकी योजना अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की थी, आप सोचिए अगर ना अमरनाथ यात्रा पर अगर इस तरह की साजिश हो गई होती जिस तरह की उदयपुर में हुई है, तब इस देश का क्या हाल करते। ये मीडिया जो देश को जला देता, ये भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के लोग जो मुसलमानों को गालियां देते और उन्हीं मुसलमानों के अरब कंट्रीज में प्रधानमंत्री मोदी जी उनके पैरों में पड़ करके नाक रगड़ते हैं। आज खुलासा करेंगे, आज खुलासा जी भर के करेंगे, आज खुलासा सीना खोल के करेंगे। और सीना खोल के इसलिए भी करना खुलासा बहुत जरूरी है कि सारे आतंकवादी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों हो रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की घटना से पल्ला झाड़ रही है रियाज से, लेकिन सबूत हाथ कंगन को आड़ सी क्या, पढ़े लिखे को फाड़ सी क्या। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ पर हमले की योजना थी जो गिरफ्तार हुए, टूटे फूटे देख सकते हैं इनको। मिस्टर सरताज मजीद रिवील्ड फ्रॉम द पार्टी पोस्ट responsibilities including the post of IT and social media in charge BJP Minority Morcha Jammu and Kashmir because he is not fulfill BJP Minority Morcha responsibilities। डेट है धुंधली धुंधली सी 2022 की, और मिस्टर तालिब हुसैन शाह और ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर के साथ में देखे जा सकते हैं। क्या यह केवल संयोग है या कुछ संयोग है? भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के आईटी सेल में ध्रुव वगैरह का होना, पाकिस्तान के साथ होना संयोग है या कुछ संयोग है? आज मुझे बहुत पुरानी बात याद आती।
आज वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 70 सालों में पाकिस्तान ने कोशिश की कि बदला लेने के लिए बांग्लादेश का, कि आईएसआई को किस तरह से हिंदुस्तान में झोंकना है और किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे कराने हैं। यह पाकिस्तान की आईएसआई की पहली पॉलिसी थी जो ये करना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी के जमाने में भी वायरलेस पकड़े जाते थे मोमडन घरों में, जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हुआ करती थी, और बाकायदा दंगे फैलाए जाते थे। इंदिरा गांधी जब भी दंगे होते थे हमेशा पाकिस्तान की एजेंसियों को कसूरवार बनाती थी। लेकिन अब जब दंगे होते हैं या कुछ होता है तो हमारे देश का बड़बोला मदारी बोलता है कि ये तो मदारी की छोड़ो, पहले तो चलता है गोदी मीडिया के थ्रू एजेंडा, लहरा लहरा करके इतना बड़ा एजेंडा चलाया जाता है जिसमें सारी सीमाओं को ताक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आतंकी लोग निकल आते हैं और वो सीधे सीधे कानून का विरोध करते हुए जो है खुद को, अपने आप को पुलिस बताने लगते हैं हिंदुओं की। लेकिन जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता बने लोग जब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इनके बारे में गोदी मीडिया मदारी का गरिबान पकड़ करके एक बार भी नहीं पूछता। शर्मनाक है, क्योंकि सबकी आंख में मर चुकी है। सब जो हैं वही नेता बने हैं, वही जज बने हैं, या वही वो लोग बने हैं आला अफसर जो कभी 70 साल में जब ट्रेन चलती थी तो बाथरूम का शीशा चुरा के ले जाते थे रेलवे से। इससे कड़ी टिप्पणी और नहीं करना चाहूंगा। हालांकि यह मेरा मकसद नहीं कि मैं किसी को बदनाम करूं या मोदी जी को बोलूं कि वो शीशा चुरा के ले जाते थे, ऐसा नहीं है, इसको गलत मत लीजिएगा। मजबूरन होकर के कांग्रेस के प्रवक्ता को राज्यवर्धन सिंह का गिरबान पकड़ना पड़ता है और उनसे बोलना पड़ता है कि झूठे वीडियो डालने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आपको रियाज भी याद होगा, आपको सब याद होंगे, आपको जम्मू एंड कश्मीर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद होंगे। लेकिन संघ के लोगों को मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि संघ के लोग भी आतंकवादी होते हैं। यह मत सोचिएगा कि केवल मुसलमान आतंकवादी होते हैं या मुसलमान जिहादी होते हैं, संघ के लोग भी जिहादी होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है, या मुझे किसी बिच्छू ने काट खाया है, या मैंने भांग पी ली है, या मैंने कोई भाई नशा कर लिया है? लेकिन जो अभी भी घटना हुई है 1 घंटे पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कर्नाटक के अलूर जिले में एक हिंदू व्यक्ति नवीन गौड़ा द्वारा 38 वर्षीय मुस्लिम समीउल्लाह की हत्या कर दी गई। समीउल्लाह कल मगरिब की नमाज जो थे पढ़ करके लौट रहे थे, उन पर चाकू से वार किया गया। नवीन गौड़ा आरएसएस और हिंदुत्व समूहों के सदस्य और अनुयायी हैं। ये हैं नवीन गौड़ा का असली चरित्र। अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, अपने ही देश में दंगे भड़का रहे हैं, क्या केवल इसलिए कि देश को नीलाम किया जा सके, या देश की नीलामी पर लोगों की नजर ना जाए, या देश की बेरोजगारी पर लोगों के ध्यान ना जाए। जितने भी बेवफा निकले तेरे मोहल्ले से निकले मदारी, हमें तो उम्मीद थी कि तेरे मोहल्ले से देश को बदलने वाले मदारी निकलेंगे। मदारी तूने साबित कर दिया, तुझे बस डमरू बजाना आता है और डमरू की ताल पर खबरों को नचाना आता है। समझ गए मदारी, तुझे डमरू बजाना आता है, डमरू की थाप पर तुझे न्याय नचाना आता है। समझ गए मदारी तेरी हर उस चाल को कि तेरे डमरू की थाप पर तुझे इस देश को नचाना आता है। नमस्कार,